ट्रेन में मिल जाए बर्थ, ट्रेन में मिल जाए बर्थ और जीवन को मिल जाए अर्थ, यही मोक्ष है। ठीक। अगला है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई होगी, फॉर्म देखा होगा, क्योंकि प्यार और रेल एक साथ चलते हैं, कनेक्ट बहुत होते हैं, आप देखिएगा। तो आरक्षण फॉर्म देखा, बड़ा टिपिकल होता है, हम पढ़े लिखे होते हैं ना, तो हमें भी लगता है क्या भरना है, क्या लिखा है, तो अनपढ़ का क्या होगा, फिर वो प्रेमी कैसे है। तो देखिए, मैं एक अनपढ़ सा यात्री प्रिय, मैं एक अनपढ़ सा यात्री प्रिय और तू खाली रेल आरक्षण फॉर्म सी प्रिय। ठीक है, ऐसे ही एक और है। अब देखो, प्रेमी खड़ा है ट्रेन में, तू कंफर्म रेलवे सीट सी प्रिय, तू कंफर्म रेलवे सीट सी प्रिय और मैं वेटिंग लिस्ट का लाचार सा यात्री प्रिय। ठीक है, एक लास्ट रेलवे के ऊपर और, तू रेलवे इंक्वायरी काउंटर की क्लर्क प्रिय, तू रेलवे इंक्वायरी काउंटर की क्लर्क प्रिय और मैं लाइन में खड़ा लाचार सा यात्री प्रिय। फिर आगे, तू करती रही मधुर स्वर में सबके लिए अनाउंसमेंट, तू करती रही मधुर स्वर में सबके लिए अनाउंसमेंट प्रिय और मैं अपने लिए समझकर चुपचाप सुनता रहा। ठीक है, एक अगला, मैं सहमा सा विदाउट टिकट यात्री प्रिय, मैं सहमा सा विदाउट टिकट यात्री प्रिय और मुझे ढूंढती तू दबंग सी टीटी प्रिय। आजकल चल रही है ओयो कल्चर, तो उसके ऊपर है, डेट से शुरू होने वाली आजकल की मोहब्बत, डेट से शुरू होने वाली आज की मोहब्बत एक्सपायरी डेट तक कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। अमर प्रेम के लिए मशहूर इस धरती पर मोहब्बत ना जाने क्यों ओयो के बाद खत्म हो जाती है। ए से शुरू होने वाली आजकल की मोहब्बत ना जाने कब एक्स के टाइटल पे पहुंच जाती है। मूव ऑन के नाम पर मोहब्बत क्यों हुई आजकल, ना जाने क्यों फिर नए पड़ाव पर रुक जाती है। न जाने आजकल कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं जिसमें नई मोहब्बत के लिए उसी दिल पर पुरानी मोहब्बत की छाप धुल जाती है। अच्छा जी, एक दो लाइन है छोटी अब गंभीर सी। उसने कहा मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसने कहा जिम्मेदारियां तो मौत के साथ ही जाएंगी, उसने कहा जिम्मेदारियां तो मौत के साथ ही जाएंगी। मैंने बोला उसे, पगले मौत भी तो एक जिम्मेदारी है। मैं इतवार सा था, जिम्मेदारियों ने मुझे सोमवार बना दिया। अच्छा, अब अगला है, आजकल का रिलेशन है, जैसे अपना लोग मतलब निकाल लेते हैं। हर कोई दूसरे के तवे पर अपनी अपनी रोटी सेक रहा है, धोखे से अपने आलू मटर को शाही पनीर के दाम पर बेच रहा है, धोखे से अपने आलू मटर को शाही पनीर के दाम पर बेच रहा है। समझ में नहीं आता मैं किस ढाबे पर जाऊं, हर कोई अपने नाम पर मुझे फरेब चेप रहा है। अगला है, तेरी हर जिद के आगे हमेशा झुका मैं, तेरी हर जिद के आगे हमेशा झुका मैं और लोगों के कहने से भी नहीं रुका मैं। शायद तभी लोग मुझे पागल दीवाना कहते हैं। जब भी तेरे घर के बाहर से निकला सज्जा किया मैंने, जब भी तेरे घर के बाहर से निकला सज्जा किया मैंने, इसलिए काफिर काफिर का शोर लोगों से सुना मैंने। शायद लोग इसीलिए मुझे पागल दीवाना कहते हैं। हर खुशी को तेरे घर का पता दिया मैंने, हर खुशी को तेरे घर का पता दिया मैंने और गमों की चिट्ठियां खुद रख ली मैंने, और गमों की चिट्ठियां खुद रख ली मैंने। शायद तभी लोग मुझे पागल दीवाना कहते हैं। और मैं भी कर सकता था जिस्म के लिए इश्क तुझसे, मैं भी कर सकता था जिस्म के लिए इश्क तुझसे, पर राधा कृष्ण को थोड़ा सा पढ़ा है मैंने। शायद लोग मुझे पागल दीवाना कहते हैं। एक और है सर, लास्ट है, आज की स्थिति पर है। राम के इस पावन देश में कुछ हैवान अपनी मर्यादा भूल गए हैं। थे रावण के कुछ उसूल, उस उसूलों से भी वो नीचे गिर गए हैं। सरेआम छेड़ते हैं दूसरों की बेटियों को, सरेआम छेड़ते हैं दूसरे की बेटियों को और दोस्त उनके कपड़ों को देते हैं। हाल तो जनाब यह है कि लोग भी उन असुरों के साथ मजे लेते हैं। हवस तो इतनी घुल गई है फिजा में कि जिस्मों की जबरदस्ती आम हो गई है और जीने के लगी अपनी मर्जी से बेटियां, वे नहा की सरे बाजार बदनाम हो गई हैं।
चंद आदमी की गंदी नियतों से बेटियों को आजादी देने से लोग डरते हैं। पता नहीं क्यों हर माँ अपने बेटों को राम जैसी मर्यादा नहीं सिखाती है। दोस्त बेटियों को देने वाली आंखों को ना जाने क्यों ही औरतें आईना नहीं दिखाती हैं। औरतें ही औरतों पर अत्याचार कर रही हैं और आंख बंद कर मूक दर्शक बन रही हैं। भूल जाती हैं कि वे चुप रहेंगी तो आज उसकी बेटी की तो कल उसकी बेटी की बारी है। असुरों का नाश करने को दुर्गा बनकर अब हथियार उठाने की उनकी बारी है। शुक्रिया, थैंक यू।